वो पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हो रहा था, वो भी उसमें बहुत थोड़ी देर के लिए शरीक हुई। बहुत गुस्सा था जो इस्लामाबाद लीडरशिप नहीं पहुंची। जो अल्फाज फिर से उन्होंने बेगैरत, बेशर्म, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए पार्टी लीडर्स के लिए। उनकी लहजे में गुस्सा, हकारत और रौनक थी। पीटीआई से इस्तीफे आना शुरू। सलमान अकरम राजा बतौर सेक्रेटरी जनरल मुस्ताफी। सलमान अकरम राजा का ओहदा छोड़ने की वजह सामने आ गई। ARY न्यूज के शो ऑफ द रिकॉर्ड के मेजबान काशिफ अब्बासी पीटीआई इजलास की अंदर की खबर ले आए। पीटीआई की पॉलिटिकल पार्टी के इजलास में गर्मा गर्मी हुई। बुशरा बीबी ने पार्टी लीडरशिप के लिए बेगैरत और बेशरम जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया। हकारत और रौनियत से पूछा, मैं तो डी चौक पर थी, आप सब कहाँ थे? सलमान अकरम राजा ने बुशरा बीबी के जाने के बाद कहा वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, बानी पीटीआई को जवाब नहीं, उनकी अहलिया को नहीं। पार्टी रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने भी सलमान अकरम राजा के मौक़िफ़ की तायीद की। कहा इस तरह की बातें सुनने के लिए कुर्बानियां नहीं दी। बुशरा बीबी ने बराह रास्त पैगाम आने तक संजानी में बैठने से इनकार भी किया था। सलमान अकरम राजा के बाद साहबजादा हामिद रजा पीटीआई की कोर कमेटी और सियासी कमेटी से भी मुस्ताफी हो गए। कौमी असेंबली की नशस्त से भी इस्तीफा देंगे। जराए का कहना है मजीद इस्तीफों का भी इम्कान है। खान को बेच दिया है, खान को बर्बाद कर दिया, खान की सियासत को कील ठोक दी है। खान की जिंदगी में और पार्टी के अंदर तबाही और पाकिस्तान की जमहूरियत में तबाही और पाकिस्तान की तबाही और एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, ये सिर्फ बीबी और फैज का खत खान। जब से ये खातून आई है तब तबाही खान साहब की चली और खान साहब दोराए में पहुंच गए हैं। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की सियासत को बर्बाद कर दिया। ये खातून बानी की जिंदगी के लिए खतरा है। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने कहा संजानी में रुक जाएं, बीबी को डी चौक जाने का शौक था। सऊदी अरब के खिलाफ बयान देकर मजहबी जंग छेड़ने की कोशिश की गई। फैज हमीद समेत पूरा एक गैंग था जिन्होंने बानी पीटीआई को ट्रैप किया। बुशरा बीबी की करप्शन के सबूत मौजूदा आर्मी चीफ ने बानी पीटीआई को पेश किए। बानी ने बुशरा बीबी को बचाया। बानी पीटीआई चोर थे, ना उन्होंने कभी करप्शन की है। 190 मिलियन पाउंड की चोरी गोगी गैंग ने की। घड़ी की चोरी का पैसा बुशरा बीबी के पास गया। गैंग के कामों का पैसा बानी के बच्चों को नहीं गया। बुशरा बीबी और उनके हवारी बानी पीटीआई को जहर देकर सियासत करेंगे। बैरिस्टर गौहर को बतौर चेयरमैन पीटीआई हटाने की खबरों की तरदीद। असद कैसे ने भी वजाहत कर दी कि उन्हें चेयरमैन नहीं बनाया जा रहा। पीटीआई के रहनुमा असद कैसे ने कहा जनरल सेक्रेटरी से मुतालिक फैसला बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद होगा। बैरिस्टर अली जफर ने ट्वीट किया कि उनकी आज बानी पीटीआई से कोई मुलाकात नहीं हुई। उनसे मंसूब जाली खबर गर्दिश कर रही है कि असद कैसर और अली मोहम्मद खान को चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया गया है। उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। ARY न्यूज पर बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को हटाने की खबर नशर हुई। नाजुक सूरत हाल पर अहम क़यादत धरने से गायब थी। बास्पोर्ट्स होनी चाहिए। सिर्फ कारकुनों की जुर्रत ने धरना कामयाब बनाया। पीटीआई के मुशावरती इजलास में कारकुनों की हिम्मत को खिराद तहसीन पेश किया गया। शुरका ने क़यादत की कमजोरियों का जायजा लेने का भी मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएंगे। इजलास में उमर अय्यूब, बाबर सलीम सवाती, शहजादा गुस्ताख साहब और शौकत यूसुफजई समेत दीगर शरीक हुए। शौकत यूसुफजई का कहना है जहां पार्टी में कोताहियां हुई उसका जिक्र किया। हुकूमत ने बहुत जुल्म किया, जबर की तारीख रकम की। बहुत से कारकुन अभी तक घरों को नहीं पहुंचे। विफाकी काबीना की अक्सरियत। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हामी। अरकान ने कहा गंडापुर हुकूमत ने गवर्नर राज का जवाब पेश कर दिया है। इजलास में पीपल्स पार्टी को भी एतमाद लेने का फैसला। जराए का कहना है गवर्नर राज की इब्तदाई मुद्दत 6 माह होगी। हतमी फैसला 1-2 रोज में किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल समेत कानूनी माहिरीन ने ब्रीफिंग दी। दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि सूबाई हुकूमत ने आज इस्लामाबाद मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया। सूबाई महकमों और मुलाजमीन को भी इस्तेमाल किया।
गवर्नर राज का खदशा, वजीर आला हाउस में हंगामी इजलास, वजीर आला और पीटीआई के रहनुमा शरीक। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का हंगामी इजलास भी तलब किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर पीपल्स पार्टी दो हिस्सों में तकसीम। जराए का कहना है, एक धड़े का कहना है गवर्नर राज से पीटीआई को सियासी फायदा होगा, कैश कराएगी। हामी धड़े का मौक़िफ़ है गवर्नर राज से पीपी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, पीपल्स पार्टी के कारकुनों को एडजस्ट किया जा सकेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज वतन वापस पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी जल्द बुलाए जाने का इम्कान। इजलास में सियासी सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर गौर होगा। हुकूमत ने गवर्नर राज के मामले पर ताहाल पीपी से राबता नहीं किया। गवर्नर राज से मुताल्लिक़ हतमी फैसला सीईसी करेगी। What was happening here in Islamabad, as a result of that, stock exchange had a steep fall, probably the biggest fall in its history. It fell by 4,000 points. And look at very quick rally yesterday. Again, it jumped by more than 3,000 points, and today it crossed 100,000 points. धरनों की वजह से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। शरपसंद अनासिर ने लश्करकशी की, हथियारों के साथ इस्लामाबाद पर हमला आवर हुए। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें और शरपसंद अनासिर तरक्की के अमल का साबोताश करना चाहती हैं। एक बार फिर दहशतगर्दी का इफरीत सर उठा रहा है। माजी में नवाज शरीफ हुकूमत ने दहशतगर्दी का खात्मा किया था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम ने भारी कीमत अदा की। पाक फौज और अवाम ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब, कहा कौमी सलामती का बराह रास्त ताल्लुक मुआशी सिक्योरिटी से होता है। मईशत की बेहतरी के लिए मजीद इकदाम करने हैं। मुआशी तौर पर मुस्तहकम होंगे तो एक्सपोर्ट भी मुस्तहकम होगी। स्टॉक मार्केट ऊपर जाने में पूरी टीम की काविशें शामिल हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम, 1 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स में 813 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,82,000 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1271 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट की तारीखी बुलंदी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की जो कुर्बानी दी वो रायगा नहीं गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा स्टॉक मार्केट आज बुलंदियों पर है। आर्मी चीफ और वजीर आजम को मुबारकबाद देता हूँ। जनरल आसिम मुनीर सरहदों के साथ मईशत के भी मुहाफिज हैं। बानी पीटीआई जेल से ही मुबारकबाद दे दें तो मार्केट मजीद मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के 44 मुकाबले इख्तिताम पजीर। आर्मी चीफ और सरबराह पाक फजाइया ने ट्रॉफियां और मेडल्स तकसीम किए। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बेहतरीन महारतों के मुजाहरे पर निशानाबाजों को सराहा। कहा निशानाबाजी की महारत एक जवान का तुर्रा इम्तियाज है। निशानाबाजी बुनियादी फौजी तरबियत का मरकजी जुज़ है। ISPR के मुताबिक 14 अक्टूबर से 28 नवंबर तक मुकाबलों में 2000 से ज्यादा निशानाबाजों ने हिस्सा लिया। पाक फौज की टीम ने 3 मुकाबले जीते। पाक फजाइया ने एक इवेंट में कामयाबी अपने नाम की। मास्टर एट आर्म्स की ट्रॉफी सिपाही आफ्ताब अहमद ने जीती। ग्रीन शर्ट्स ने जिम्बाब्वे को भी धूल चटा दी। फैसला कुन मार्के में कौमी टीम 99 रन से कामयाब, सीरीज 2-1 से जीत ली। मेजबान टीम 304 रन हदफ के ताक़ुब में सिर्फ 204 पर ढेर हुई। कप्तान क्रेग एरविन की निस सेंचुरी रायगा। आमिर जमाल, साइम अयूब, हारिस रऊफ और अबरार ने 2-2 खिलाड़ी पवेलियन भेजे। शाहीनों ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 303 रन बनाए। कामरान गुलाम ने करियर की पहली वनडे सेंचुरी स्कोर की। अब्दुल्ला 50, रिजवान 37, साइम 31, सलमान 30 और तैयब ने जारहाना 29 रन बनाए। कामरान गुलाम मैच और साइम अयूब सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाक जिम्बाब्वे 3 मैचेस की T20 सीरीज इतवार से शुरू होगी।
चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल काबिल कबूल नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी से राब्ता। जराए का कहना है पीसीबी ने आईसीसी को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। कहा आईसीसी कल इजलास से पहले कोई काबिल कबूल ऑप्शन पेश करे। भारत का पाकिस्तान ना आना कबूल नहीं। न्यूट्रल वेन्यू पर फॉर्मूला बनाया गया तो फिर अगले इवेंट्स पे पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा। पीसीबी को आईसीसी के जवाब का इंतजार। साबिक क्रिकेटर्स ने पीसीबी के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने कहा भारत ने खेलों में सियासत मुलव्वस करके क्रिकेट खतरे में डाल दी। वक्त आ गया है आईसीसी इंसाफ के तकाजे पूरे करे और अपनी रिट मनवाए। राशिद लतीफ़ ने कहा पीसीबी अपना मौक़िफ़ बता चुका है, आईसीसी मीटिंग गेम चेंजर साबित होगी। सलमान बट बोले चैंपियंस ट्रॉफी पर पीसीबी का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। आईसीसी इवेंट की मेज़बानी पाकिस्तान का हक है, तमाम टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, भारत को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान असेंबली का ये ऐवान मुतालबा करते हैं पीटीआई पे पाबंदी लगाई जाए। इस करारदाद की मैं सख्त मुखालफत करता हूँ। इमरान खान को भी मैदान में छोड़ दें ताकि हम सारी पॉलिटिकल पार्टी उसका मुकाबला करें। बलूचिस्तान असेंबली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद मंजूर। करारदाद नून लीग के मीर सलीम खोसा ने पेश की। करारदाद में कहा गया तहरीक इंसाफ ने इदारों को आवाम से लड़ाने की कोशिश की। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और नवाब असलम रईसानी के साथ जमात इस्लामी के मौलाना हिदायतुर रहमान ने करारदाद की मुखालफत की। अब्दुल मालिक बलोच ने कहा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की हिमायत नहीं कर सकते। हिदायतुर रहमान ने कहा कसूरवार को फांसी दें मगर पार्टी पर पाबंदी न लगाएं। इसमें इख्तलाफ ने ऐवान से वॉकआउट भी किया। The health department has issued two statements, one from the Polyclinic Hospital and one from the PIMS Hospital, stating that they received no dead bodies. There was a fake list which was circulating on the social media. They have declared that list to be fake. We have clear footages. No direct firing was done by security. इस्लामाबाद में अमवात से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर झूठी फहरिस्त शेयर की गई। पीटीआई के मकासद पुरअमन नहीं थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा सवाल ये है अफगान शहरियों को एहतजाज में क्यों शामिल किया गया। बानी पीटीआई हमेशा से तालिबान के हमदर्द रहे हैं। एहसन इकबाल बोले पुरतशद्दुद एहतजाज बानी पीटीआई के मुकदमात से फरार की कोशिश है। कोई भी मुल्क रियासती इदारों के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकता। नवंबर की कॉल मुजाहिरीन की तरफ से पुलिस पर डायरेक्ट फायरिंग की गई। सूख गैस शेल इस्तेमाल हुए मगर पुलिस ने रेस्ट्रेन का मुजाहरा किया। इसका सबूत ये किसी भी प्रोटेस्टर के जख्मी होने की इतला मौसूल नहीं हुई। रावलपिंडी में पुलिस पर सीधी गोलियां चलाई गईं। पथराव और आंसू गैस के शेल बरसाए गए। आरपीओ और सीपीओ रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुजाहिरीन का अडयाला जेल जाने का इरादा था। एहतजाज के दौरान पुलिस अफसरान समेत 262 अहलकार जख्मी हुए। मुजाहिरीन के जख्मी होने की इतला नहीं मिली। गिरफ्तार 1151 मुजाहिरीन में 64 अफगान हैं। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार पीटीआई कारकुनान की अदालत में पेशी। एटीसी ने 109 मुल्जिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 198 मुल्जिमों का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड। 5 कारकुनान मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मतीउल्लाह जान के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज है। मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी पर एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स और PFUJ का इजहार तशवीश। MN ने मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए इल्ज़ामात को मज़ाक़खेज़ करार दिया। कहा ये इल्ज़ामात सहाफ़ियों के खिलाफ एक नया तरीक़ा वारदात हैं जो पसे पर्दा मकासद की अक्कासी करते हैं। ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय की ख़राब सूरत हाल ज़ाहिर करते हैं। PFUJ ने कहा मतीउल्लाह जान को PIMS के अहाते से अगवा किया गया। फौरी रिहा न किया गया तो मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा।
9 मई GHQ हमला केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर मौखर। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुल्जिमान की कम हाजिरी के बायस समाअत मुलतवी कर दी। खुसूसी अदालत के जज आज अडयाला जेल भी नहीं गए। प्रोसिक्यूटर का कहना है मुल्जिमान मुकदमे से भाग रहे हैं, अदालत से जमानत मंसूख करने और रोजाना की बुनियाद पर समाअत की इस्तदा करेंगे। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस बगैर कार्रवाई 2 दिसंबर तक मुलतवी। बानी PTI और बुशा बीबी का आज 342 का बयान रिकॉर्ड किया जाना था। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद एहतजाज पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI को नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब मांग लिया। ताजरों की तंजीम ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। हाई कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद हज़ारों मुज़ाहिरीन इस्लामाबाद में दाखिल हुए। हुकूमत और इंतज़ामिया अमन व अमान बरकरार रखने में नाकाम रही। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर फरीक़ैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जुड़वा शहरों में मामूलाती जिंदगी बहाल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 दिन बाद तमाम तालीमी इदारे भी खुल गए, लेकिन इंटरनेट सर्विस अब तक मुकम्मल बहाल न हो सकी। सार्फिन को ब्राउजिंग और डाउनलोडिंग में शदीद मसाइल का सामना। इंटरनेट सुस्त होने से मुख्तलिफ शोबाजात के उमूर मुतासिर। ऑनलाइन कारोबार से जुड़े अफराद रुल गए। सुप्रीम कोर्ट में बच्चों के अगवा से मुताल्लिक केस की समाअत। आईनी बेंच ने कोयटा में अगवा बच्चे से मुताल्लिक रिपोर्ट का चैम्बर में जायजा लिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने बच्चे के वालिद से कहा, हम सब आपके लिए परेशान हैं, हर तरफ से ताउन होगा। IG साहब ने कई बातें बताई हैं जो आपको नहीं बता सकते, तहकीकात ख़राब होंगी। इस केस की ज़्यादा तशहीर न करें, बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने कहा, हमारी दरख्वास्त है धरना ख़त्म करें, धरने से मामला हल होता है तो हम भी बैठने के लिए तैयार हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, धरना NGOs ने दिया होगा, इससे मसाइल हल नहीं होंगे, आप दबाव न डालें, मसला हल करने की तरफ जाएं। हुकूमती अरकान हमारे पास रहे तो हम लोग ये चीज सारे सामने रख के हमने ये फैसला किया कि 10 तारीख तक हम अपने धरने को मुखर करते हैं। कोयटा में मुख्य बच्चे की अदम बाजियाबी के खिलाफ धरना मुलतवी। धरना कमेटी ने हुकूमत को 10 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, जिस दिन वाक़या हुआ ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा अपना बच्चा अगवा हुआ है। ऐसे वाक़यात के बाद बुरसा के पास एहतजाज के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता। मुसव्विर खान हमारा अपना बच्चा है, हुकूमत बाजियाबी के लिए इक़दाम कर रही है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 611 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में फ़ज़ाई आलूदगी में मुल्तान का दूसरा नंबर, पेशावर और रावलपिंडी तीसरे और चौथे, कराची 5वें, इस्लामाबाद 6ठे नंबर पर। दुनिया के आलूदा शहरों में भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दूसरे नंबर पर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। इस मौके मसले पर बाहमी ताउन से काबू पाने पर इत्तेफाक। इलेक्ट्रिक बसों, साफ पानी, सैनिटेशन, कच्ची आबादियों की तरक्की के लिए मुआवनत पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, बैनुल अक़वामी रिपोर्ट के जरिए इस मौके की असल वजूहात को सामने लाना ज़रूरी है। My message to young women would be to believe in yourself, remain steadfast in your values, never underestimate the power of your voice. ख़वातीन खुद पर यकीन रखें और अपनी इक़्तिदार पर साबित कदम रहें। रुकने कौमी असम्बली आसिफा जरदारी का दुबई में ग्लोबल विमेंस फोरम से खिताब। पाकिस्तान में ख़वातीन के मुस्बत किरदार पर रोशनी डाली। कहा, ख़वातीन कमतर नहीं, अपनी ताकत को कम न समझें। आसिफा जरदारी ने दुबई में अहम शख्सियात से मुलाकातें भी की।
کراچی قائد آباد میں ڈاکو سیکنڈوں میں شہری سے 55 لاکھ روپے چھین کر فرار، فوٹیج سامنے آ گئی۔ پولیس کا کہنا ہے شہری راشد رقم بینک میں جمع کروانے جا رہا تھا۔ کراچی یونیورسٹی روڈ پر پانی کی لائن پھٹنے سے سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ کئی گھنٹوں تک ٹریفک جام رہا، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ انڈونیشیا اور ملیشیا میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ انڈونیشیا میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 27 افراد جاں بحق، متعدد لاپتہ۔ آبی ریلوں کی راہ میں جو آیا بہا لے گیا۔ مواصلات کا نظام درہم برہم۔ موسلادھار بارشوں سے جزیرہ سماٹرا سب سے زیادہ متاثر۔ ملیشیا میں سیلاب سے تباہی، 6 ریاستوں میں 30,000 سے زائد افراد متاثر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دکھ اور افسوس کا اظہار، کہا جتنا ممکن ہو سکا ملیشیا کے مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی مدد کریں گے۔ موسمیاتی تبدیلی کے مضمرات پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں، تدارک کے لیے دنیا کو مل کر اقدامات کرنا ہوں گے۔ اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، جنوبی لیبنان سے انخلا کے بجائے دریائے لتانی کے 10 علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا۔ بے گھر افراد کو واپس قصبوں میں جانے سے روک دیا۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، صہیونی فورسز کی وسطی غزہ میں اسکول پر بمباری، 12 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ 24 گھنٹے میں شہداء کی تعداد 48 ہو گئی۔ وحشیانہ بمباری سے مسجد بھی شہید ہو گئی۔ آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی کا بل منظور۔ سینٹ سے حتمی منظوری کے بعد یہ اس نوعیت کا دنیا کا پہلا قانون بن جائے گا۔ پابندی پر عمل نہ کرنے کی صورت میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو 3 کروڑ 30 لاکھ ڈالر تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ 800 سال سے درگاہ ہے خواجہ اجمیری کی۔ نہرو سے لے کر جتنے پردھان منتری بنے وہ وہاں پر چادر بھجاتے ہیں۔ آپ ہر جگہ پر جا کر بولیں گے نہیں یہاں پر مسجد نہیں تھی، یہاں پر درگاہ نہیں تھی، یہاں پر کچھ اور تھا، تو پھر کل کوئی مسلمان جا کے کوئی بول دے جا کر کے نہیں یہاں پر یہ نہیں تھا، یہاں پر وہ تھا، کہاں رکے گا پھر یہ؟ خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ کو مندر قرار دینے کی درخواست، بھارت کی ریاست راجستھان کی عدالت نے انتہا پسند ہندو رہنما وشنو گپتا کی متنازع درخواست سماعت کے لیے منظور کر دی۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے درخواست میں وشنو گپتا نے دعویٰ کیا ہے کہ اجمیر شریف میں شیوا کا مندر تھا جسے گرا کر درگاہ بنائی گئی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کا کہنا ہے کہ ہندوتوا کا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے قانون اور آئین ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے۔ نریندر مودی خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ اور تند و تیز موجوں کا خوف، نہ چٹانوں سے زخمی ہونے کا ڈر۔ عالمی کیاکرز کا گبون کے دریا میں خطرناک سٹنٹ، جان پر کھیل کر کئی میٹر بلند آبشار سے کیاکنگ کرتے ہوئے کود گئے، دیکھنے والے حیران۔